हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज आपके एसवाई बीकॉम सेमेस्टर थर्ड का जो कॉमर्स थर्ड का सीरीज चालू हुआ है उसका लास्ट मॉड्यूल का लास्ट पार्ट कंट्रोलिंग पार्ट के बारे में बात करेंगे। #47 ध्यान से सुनना समझना, कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए बात करता हूं कि जो आपका कॉमर्स का सीरीज चालू था उसमें मैंने बोला था कि हर एक मॉड्यूल में 3 सब पार्ट्स हैं, तो हम लोग पहले 2 सब पार्ट्स क्लियर करेंगे। ध्यान से सुनना, 2 सब पार्ट्स क्लियर करेंगे, तीसरा नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हम लोग को ये भी ध्यान में रखना है 100% आपका पेपर भी कवर होना चाहिए। तो मैंने बोला अगर 2 सब पार्ट्स आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके जाते हो तो उसमें आपका ऑलरेडी पेपर कवर हो जाएगा। और उसमें से भी हम लोग ने जो आसान टॉपिक्स थे वो टॉपिक को पिक किया था। अगर बात करेंगे लास्ट मॉड्यूल तो हमारा इसमें क्या था सर, मोटिवेशन था, लीडरशिप था, कंट्रोलिंग था। मोटिवेशन इजी कॉन्सेप्ट था सर, अगर तीनों इजी कॉन्सेप्ट है वैसे तो, बट मोटिवेशन ऑलरेडी सुनते आ रहे हो, बहुत हार्ड लेवल की कुछ कहानी उसमें थी नहीं। कंट्रोलिंग आपने 12th लेवल में किया एंड कंट्रोलिंग का नाम से ही पता चल रहा है सर उसके बारे में थोड़ी आइडिया है। लीडरशिप एक थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में थोड़ी सी न्यू डिटेल्स आपके लिए रहती है, इसीलिए मैंने बोला मोटिवेशन सेलेक्ट कर लो एंड कंट्रोलिंग सेलेक्ट कर लो। 2 में से 2 क्वेश्चन तो बनेगा, 20 मार्क्स ऑलरेडी कवर हो गया, तो लीडरशिप वाले क्वेश्चन आप ऑप्शनल रख सकते हो। बट जिसका एग्जाम थोड़ा सा डिले रहेगा उनको मैंने बताया था कंप्लीट वीडियो उनको मिलेगी, मीन्स आपके ऊपर फिर ऑप्शनल आ जाएगा आप कौन सा रखना चाहते हो। बट मेरा सजेशन है मोटिवेशन के साथ में, मोटिवेशन कम्युनिकेशन साथ में था, जिसमें से मोटिवेशन पार्ट हमारा इंपॉर्टेंट था, सबसे ज्यादा चांसेस उसी के हैं, मोटिवेशन से क्वेश्चन बनेगा। एंड कंट्रोलिंग में 3 क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन 1 बनेंगे, 3 में से 1 तो कंपल्सरी बनेगा आपका। बात करेंगे कंट्रोलिंग क्या है सर, ये तो 12th में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, नहीं भी पढ़े तो नाम ही मेंशन करें भाई, कंट्रोल करना है। तो किसको कंट्रोल करना है, किसको कंट्रोल करना है, किसको नहीं कंट्रोल करना भाई, जो एक्टिविटी आप कर रहे हो उस पे कंट्रोल रखना है, उसमें कंट्रोलिंग सिस्टम आपको बना के रखना है। सिंपल सा एग्जांपल आपको दिया था, किसी स्टूडेंट ने क्या किया, एक प्लान फिक्स किया, पहले तो सोच के रखा, जब FY SY TY 12th 10th क्लास में जाते हैं तो बहुत जोश में बच्चे रहते हैं और क्या करते हैं, टारगेट फिक्स रखते हैं, सर इतना परसेंटेज लेके आना है फ्यूचर में, मीन सेम 1 में सेम 2 में 12th बोर्ड में 10th बोर्ड में लेके आना है। ये तो आपने प्लानिंग कर लिया, देन उसको अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, अदर रिसोर्सेस मींस ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग वगैरह वगैरह करते हो। बट उस पे जब प्रॉपर कंट्रोल ही नहीं है, जब तक कंट्रोल प्रॉपर नहीं रहेगा आपके जो भी आप वर्क कर रहे हो, परफॉर्मेंस कर रहे हो, तब तक आपको एक्चुअल रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब एक चीज ये भी होता है एंड ऑर्गेनाइजेशन में ये तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब लगातार चलने वाली। एक बार मान लो ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हुआ तो जो गलतियां हुई है, जो मिस्टेक्स हो, उससे आपको सीख मिलेगी, देन वो फ्यूचर में वो गलती ना हो। मतलब 10th में आपने कोई प्लान के अकॉर्डिंग आपका परसेंटेज नहीं आया तो आपको एक चीज सीख मिलेगी कि हमारी मिस्टेक्स कहाँ पे हुई है, बराबर है। तो कंट्रोलिंग ये भी एक हेल्प करता है कि एक्चुअल प्लान को, एक्चुअल आपका परसेंटेज क्या है और स्टैंडर्ड आपने सोच के क्या रखा था, मींस प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स आपके क्या थे, परसेंटेज क्या थे, वो कंपेयर करते हैं। कंपेयर में जो डिफरेंस अगर आ रहा है, अगर ऑलमोस्ट सेम अप्रॉक्सी आ रहा है तो फिर इनफ है कि आपने जिस तरीके से प्लान किया था उस हिसाब से आपने प्रॉपर कंट्रोलिंग के वे से ही अचीवमेंट किया है। बट अगर अचीवमेंट नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है तो फ्यूचर में हेल्प करेगी, मतलब जब आप 12th लेवल में जाओगे, SY के परसेंटेज में कुछ इफेक्ट आ रहा है तो TY में वो गलती आप सुधारोगे कि SY में क्या मिस्टेक्स हो गया था, लास्ट टाइम पे पढ़ना चालू कि वो मिस्टेक था, कि ये सब्जेक्ट को इतना टाइम नहीं दिया, ये मिस्टेक था। मतलब जो आपकी गलतियां आप खुद करते हो तो नेक्स्ट टाइम ना हो वो सुधारते हो। मतलब कंट्रोलिंग हेल्प करता है भाई कि अभी मिस्टेक्स हुई है तो ठीक है, बट फ्यूचर पॉलिसीज, प्लान्स, पॉलिसी जो भी बनाते हो उसमें भी हेल्प करेगा ये। ठीक है, इतनी बड़ी कहानी पढ़ दी है, अब थोड़ा सा रीड कर लेते हैं फटाफट चीजें क्या लिखी गई। सर पहला पॉइंट बोला है, इट इज एन एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कोई डाउट ही नहीं है, सबसे लास्ट फंक्शन है, सबसे लास्ट पार्ट आता है आपका कंट्रोलिंग सिस्टम। ये तो सर इजी कॉन्सेप्ट था, कोई डाउट इसमें नहीं था। टॉप एंड मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग द एक्टिविटी, ये भी कोई डाउट नहीं है सर, सिंपल बोला है कि टॉप लेवल मिडिल लेवल का काम है प्रॉपर एक्टिविटी, प्रॉपर काम को कंट्रोल बना के रखने का। वहां पे इंपॉर्टेंट मीनिंग यहाँ पे फेंक रहे हैं अपनी। कंट्रोलिंग एज ए प्रोसेस, बोला कंट्रोलिंग एक प्रोसेस है, कोई काम नहीं है। कंट्रोलिंग क्या, एक प्रोसेस है ऑफ टेकिंग स्टेप्स, जहां पे स्टेप्स लेना है, किस लिए, क्या, टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट एंड डिजायर्ड रिजल्ट टू क्लोजर टुगेदर। मैंने क्या बताया, सिंपल से भाई, जो टारगेट आपने रखा, जो परसेंटेज फिक्स से रख रहा है, कंट्रोलिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। एक प्रोसेस है जिसकी वजह से आपने जो डिजायर किया है
एंड आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो आई है, परसेंटेज जो आई है, उसको क्लोज लाने के लिए। अगर क्लोज आ रही है तो मैंने क्या बोला था, फिर तो इनफ है। बट ज़्यादा ही डिफरेंस आ रहा है, आपने सोचा था 85 आया 70 तो बहुत डिफरेंस हो गया, सोचा था 85 आया 75 तो भी 10% का डिफरेंस बहुत हो जाता है। 85 सोचा 83 आया, 85 सोचा 86 आया, 84 आया, 83 आया, 87 आया, तो अप्रॉक्स ऑलमोस्ट सेम चल रहे हैं। तो यहाँ पे ठीक है, ज़्यादा कम सारे तो आपको प्रॉब्लम्स देखनी पड़ेगी, मीन्स कुछ तो रीज़न की वजह से प्रॉब्लम हुई है। इट इज़ द प्रोसेस विच स्टार्ट वंस द एक्चुअल प्लान इज एग्जीक्यूटेड। मतलब बोला कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो स्टार्ट हुआ तो कब खत्म होगा, जब आप तक आपका एक्चुअल रिजल्ट नहीं मिल जाएगा तब तक कंट्रोलिंग आपको करती रहनी है। ठीक है सर, क्लियर हो गया। टू इंश्योर दैट द ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड अकॉर्डिंग टू प्लान, ये तो वही तो बोल रहा है सिंपल सर, बोला जो आपने प्लान किया था वो अपना इंश्योर करता है कि जो रिजल्ट आपने प्री डिटरमाइन किया था वो अचीवमेंट हुआ कि नहीं, एक्चुअल में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट लास्ट अपना बोला द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर प्लान ऑल्सो। जैसे मैंने बताया था फ्यूचर प्लान भी तो करेगा, मीन केस मिस्टेक्स हुआ तो वो भी सुधारेगा, नहीं मिस्टेक्स हुआ तो यही स्ट्रेटेजी आप लेके कहाँ पे जाते हो, 12th क्लास में लेके जाते हो। अदरवाइज समझो SY में परसेंटेज आपका अच्छा है, यही स्ट्रेटेजी लेके आप सेम 4 में जाओगे, कॉमन सी बात है सर। मिस्टेक्स हुई है, गलतियां हुई है तो आप सुधारोगे, सेम 4 में बेटर करने की कोशिश करोगे। तो ये कंट्रोलिंग प्रोसेस का एक पार्ट है। बात करेंगे फीचर्स ऑफ कंट्रोल की, जब बात करते हैं बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत हार्ड लेवल नहीं, बस आपको इससे मैच कराना भाई कंट्रोलिंग से इसका क्या रिलेशन है, कुछ लेना देना है क्या। सर कॉमन सी बात है, थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो आप लोग खुद से कर सकते हो। टॉपिक इतना इजी टॉपिक है, पहले ही बोला था कंट्रोल इन्वॉल्व्स मेजरमेंट, कॉमन सी बात है भाई, बीच बीच में मेजरमेंट आपको करते रहना पड़ेगा। किससे, सोचा क्या था, एक्चुअल मींस प्री डिटरमाइन क्या किया था और एक्चुअल हो क्या रहा है। प्री डिटरमाइन क्या किया था, एक्चुअल हो क्या रहा है, क्या कर रहे हैं, बार बार मेजरमेंट करते रहना है। जैसे मैंने बताया था SY FYT बाय 12th एंड 10th क्लास वाले जब कोई प्लान्स एंड पॉलिसीज आप बना के चल रहे हो पढ़ाई के रिगार्डिंग या फिर किसी भी हर एक फील्ड के रिगार्डिंग जो भी चीज़, ये तो नॉर्मल है, कंट्रोलिंग हर जगह आपको देखने मिलता है। तो नॉर्मल जो भी हम लोग प्लान करते हैं तो वो चीज़ बीच बीच में चेक भी करते रहना चाहिए कि जो हम लोग ने प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव सेटअप किया था, जो सोच के रखा था वो एक्चुअल हो रहा है क्या। तो ये कौन हेल्प करेगा सर, कंट्रोलिंग। कोई मिस्टेक्स आ रही है, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो वो कौन हेल्प करेगा, कंट्रोलिंग हेल्प करेगा। कंट्रोल इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कॉमन सी बात है, खत्म होने वाली चीज़ है क्या, नहीं सर। यस सेमेस्टर 3 खत्म 4 आएगा, 4 खत्म 5 आएगा, 5 खत्म 6 आएगा, 6 खत्म मास्टर डिग्री पार्ट 1 आएगा, कंटिन्यू चलते रहेगा। खत्म होगा क्या सर, नहीं, पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तो बाद में फिर से आपके लाइफ में जॉब लाइन में जाओगे तो वहां भी तो यही चलने वाला है। नेक्स्ट बात करेंगे, देखो ये तो इजी कॉन्सेप्ट था, मीन्स आसान सा टॉपिक है। कंट्रोल प्रोसेस इज यूनिवर्सल, जो मैंने बताया ये जरूरी नहीं कि सिर्फ आपके किसी कंपनी का ही फील्ड आप लेके चलो, मैंने क्या बताया आपके रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल है। जैसे मैंने बताया पढ़ाई के रिगार्डिंग, या फिर आप बात कर सकते हो जैसे कि मैंने आपको दिया था कॉमर्स की लेक्चर्स जो है 21 तक मैं ट्राई करूंगा कंप्लीट करके दे दूंगा, बट 2 दिन की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया, अदरवाइज प्रॉपर कंट्रोलिंग सिस्टम चल रहा था जैसे मैंने प्लान किया था, बट 2 दिन की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है बीच में। तो ये चीज़ देखो, ये भी एक पार्ट है कि नेक्स्ट आगे मिस्टेक्स ना हो तो उसके लिए मुझे पहले से ही रेडी होना पड़ेगा। और जैसे मैंने बताया ये पॉइंट्स का ये मतलब है कि जरूरी नहीं सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में ही हो, मीन्स प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, हमारी पर्सनल लाइफ भी हो सकती है, हमारी इंडिविजुअल पर्सन की लाइफ हो सकती है, किसी और एक्टिविटी की बात हो सकती है। तो मतलब ये ऐसा फिक्स नहीं, यूनिवर्सल नेचर का है ये, स्पेसिफिक किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये चीज़ नहीं बोली गई है। हाँ सर, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंट्रोल इन्फ्लुएंस एम्प्लॉयज़, ये भी तो ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे बात करेंगे कोचिंग वाले, कोई भी एग्जांपल आप लेके समझ सकते हो। जैसे एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय मतलब मैं मान सकता हूँ, कोचिंग की बात करूंगा तो स्टूडेंट की बात करता हूँ। मैंने सोच के रखा था क्लासेस की ये परसेंटेज आनी चाहिए, भाई रेपुटेशन बढ़ाना है, अच्छे परसेंटेज रिजल्ट दिखाने हैं, तो मेरे चाहने से थोड़ी पॉसिबल होगा। इस पर इंपॉर्टेंट रोल और कौन प्ले करने वाला है, मैनेजमेंट, हमारे स्टूडेंट रोल प्ले करेंगे भाई। वो फीडबैक जब तक अच्छा नहीं मिलेगा, मीन्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं चलेगा, तब तक कहाँ पॉसिबल है, बराबर है कि नहीं है। मीन्स मेरे अकेले चाहने से मैं अपना बेस्ट मेथड दे दूँ, बेस्ट तरीका दे दूँ, बेस्ट स्ट्रेटजी आपको दे देता हूँ, बट स्टूडेंट फॉलो ही नहीं कर रहे, स्टूडेंट प्रॉपर वे से नहीं चल रहे, तो वहाँ पे मज़ा नहीं आएगा, मीन्स परफेक्ट रिप्लाई नहीं मिलेगा। सेम ये भी बोल रहे हैं कि एम्प्लॉय भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। कंट्रोलिंग सिस्टम अगर प्रॉपर एम्प्लॉय पे भी रखा गया, एम्प्लॉय भी उसके साथ चलेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव्स अचीवमेंट होगा। ऑब्जेक्टिव्स की बात किया और नेक्स्ट पॉइंट आ गया गोल ओरिएंटेड, ऑलरेडी आ गया कि भाई जब आपने, ये तो कॉमन सा पॉइंट एकदम आ गया कि सर मैंने गोल रखा
तो वहीं से तो प्लानिंग पार्ट स्टार्ट हुआ है। तो कंट्रोलिंग को अपना गोल ओरिएंटेड होता है, पहले से टारगेट फिक्स रख देते हैं, इतना सेल्स, अगर डिपार्टमेंट की बात हो रही है सेल्स का रखेंगे, फाइनेंस की बात हो रही है फाइनेंस वाले रखेंगे, प्रोडक्शन की बात होगी प्रोडक्शन वाले रखेंगे, स्टूडेंट परसेंटेज की रखेंगे, ठीक है कि नहीं, परसेंटेज का टारगेट रखेंगे, गोल कुछ तो रखते हैं, या तो परसेंटेज का रखोगे या फिर किसी और ही चीज़ का रखोगे, ठीक है, और चीज़ आप सोच सकते हो क्या है। नेक्स्ट बात करेंगे फैसिलिटेट्स डायरेक्शन। डायरेक्शन भी जरूरी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मैंने बताया, ये मैंने यहाँ पे फ्रेम करके रखा है अपना सिलेबस और फिक्स करके रखा है भाई कौन सा सिलेबस कितने टाइम में। मैंने एक मीन्स अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ, जैसे यहाँ पे बात करूँ कॉस्ट अकाउंटिंग भी है, फाइनेंस भी है, इनकम टैक्स भी है, मैनेजमेंट भी है, बिजनेस भी है, इकोनॉमिक्स भी है। जैसे इसमें से बात करूँ, एक मेरा चैप्टर आएगा सेक्शन सी करके, इकोनॉमिक्स का मेरा सिलेबस है, डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मुझे पता है कितने टाइम में मेरा पढ़ के हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 12th को पढ़ा है, एफआई को पढ़ा है एंड मास्टर डिग्री एमकॉम पार्ट 1 को ही पढ़ा है। तो रिवीजन करना सर आपके लिए कितना टाइम का काम हो गया। मैं अगर अपने लिए नोट्स बना रहा हूँ सर, तो 2 घंटे 3 घंटे में अच्छे तरीके से, मतलब अपने तरीके से नोट्स हमारा बना के रेडी हो जाएगा, क्योंकि हमारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स बनते। तो वो मेरा क्या हो गया भाई, प्रॉपर तरीके से क्या किया, मुझे पता था किस डायरेक्शन के तरीके से करना है। बट आप लोग क्या स्टूडेंट हो, तो मैं आपको डायरेक्शन देता हूँ, वो भी कौन सा, प्रॉपर डायरेक्शन देना पड़ेगा, तभी तो रिजल्ट आपका अच्छा मिलेगा, बराबर है कि नहीं। और उस पर कंट्रोल रखना भी जरूरी है भाई। डायरेक्शन तो दे दिया, डायरेक्शन प्रॉपर देना है, टाइम के हिसाब से देना है। अब जैसे एग्जाम टाइम आता है तो वहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो जाता है। स्टूडेंट्स अगर स्टार्टिंग से हमारे साथ लगे हैं तो वो टाइम पे डायरेक्शन अलग होता है, मतलब डायरेक्शन चेंज होते रहता है। क्यों चेंज होता है सर, एंडिंग टाइम पे मुझे पता है वो बच्चे कुछ नहीं पढ़े, तो उनको लिमिटेड नंबर ऑफ चैप्टर्स, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड कराने, ताकि पहले वो पासिंग का तो देखें भाई, 40% से ऊपर का देखें। स्टार्टिंग से लगे हैं तो भाई वो बच्चों ने क्या किया, कुछ परसेंटेज अपना सोच के रखा है, वो परसेंटेज के पीछे भागेंगे वहाँ पे। तो डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले करेगा। इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेस, इसका भी कंट्रोलिंग हेल्प करता है। जो आपको रिसोर्सेस मिल रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से आप क्या करो, यूटिलाइज करो। प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करोगे तो कॉमन सी बात है, रिडक्शन वेस्टेज में जो आपका वेस्टेज हो रहा था उसमें रिडक्शन आ जाएगा, कंपनी का बेनिफिट्स वगैरह मिलेगा। आपको रिसोर्सेस प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस आप बोल सकते हो, वो करना है। लास्ट बात करेंगे, हेल्प्स मैनेजर टू रिकॉग्नाइज चेंज। मतलब सर चेंज कर सकते हैं क्या, कुछ बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा था अल्टरनेट प्लान लेके चल रहे हैं, हमने जो प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, प्लान में चेंज कर दूंगा, कुछ ना कुछ तो चेंज करूंगा। जैसे मेरा प्लान था पहले इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स को साथ में लेके चलने की, तो उसमें क्या कंफर्टेबल मुझे नहीं हो रहा था शूट करने में वीडियो, फिर नोट्स वगैरह या फिर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं हो, तो मैंने प्लान चेंज किया कि पहले मैं कॉमर्स को कंप्लीट करता हूं, देन इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करता हूं। तो ये क्या होगा, अल्टरनेटिव प्लान्स लेके चलना है। फर्स्ट प्लान मान लो अगर कुछ फेल होता है तो सेकंड अप्लाई करूंगा, उस पर प्रॉपर कंट्रोल भी बना के रखना भाई, कि इनके ऐसा ना हो प्लान 1 फेल हुआ तो प्लान 2 मेरा अप्लाई ही ना हो पाए। तो ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ने भी कुछ ना कुछ प्लान करके रखा होगा कि सर ये सब्जेक्ट यहाँ से नहीं तो वहाँ से पढ़ेंगे, ये सब्जेक्ट यहाँ नहीं तो यहाँ से पढ़ेंगे, ये नहीं तो वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इतने क्वेश्चन करेंगे, वैसा में से बहुत सारे टॉपिक्स। तो हेल्प्स मैनेजर टू रिकॉग्नाइज चेंज भी करते रहना चाहिए नहीं, कब करना है, जब आपको पहला प्लान उतना अप्लाई नहीं हो रहा है, मीन्स प्रॉपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है या फिर फेल हो गया है, तो सेकंड प्लान, थर्ड प्लान जो भी आपको बेस्ट लगता है वो प्लान आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे कंप्लीट किया हम लोग ने कंट्रोलिंग का पार्ट। किसी भी पॉइंट्स में कोई डाउट कंफ्यूजन आता है 7 to 8 मैक्सिमम पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ठीक है, मीनिंग के साथ में 8 to 9। डिफाइन याद है तो बेस्ट है, अदरवाइज डिफाइन की जरूरत नहीं है। डिफाइन याद है तो बेस्ट है, मैं ये नहीं बोल रहा याद ही मत करो, जो बच्चे को याद है तो डिफाइन बेस्ट है, उसका मार्क्स इफेक्ट तो करते ही भाई। 1.5 मार्क्स तो मतलब आसानी से मिल जाएगा। राइटिंग अगर अच्छी है, कॉमर्स राइटिंग प्रेजेंटेशन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ध्यान से रखना कि जिसकी राइटिंग प्रॉब्लम है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं है, तो थोड़ा सा मार्क्स तो कट होगा। बट जिसका प्रेजेंटेशन अच्छा है, राइटिंग अच्छी है, कैसा भी थोड़ा सा इधर उधर वर्डिंग रहेगा, तो मुझे लगता है स्कोर तो भी अच्छा मिलेगा, ध्यान रखना। तो कॉमर्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है, प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन चालू रखो, अच्छा स्कोर करना है कॉमर्स सब्जेक्ट में। तो चलिए बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट, अदर टॉपिक के बारे में। वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को फर्स्ट लाइक करना है, अच्छे कमेंट ऐड करना है, कोई डाउट कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो वो भी ऐड कर दो, कोई सजेशन देना वो भी आप दे सकते हो। एंड इंपॉर्टेंट चीज कि भाई अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर करते रहो, चैनल का लिंक, कंटिन्यू सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा व्यूज आने चाहिए। इससे सर को क्या मिलेगा, सर
मोटिवेशन, जो लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, सर को मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन मिलेगा तो आप लोग के लिए टीवाई की प्रिपरेशन इसलिए मैं पहले से करा के दे रहा हूँ, ताकि इतना जो इस साल मेरे ऊपर प्रेशर आ रहा है कि बार बार, और मुझे खुद को फील हो रहा है कि बच्चों को वो सेटिस्फैक्शन मैं नहीं प्रोवाइड करा पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है प्रॉपर लेक्चर उस वे से नहीं गए। इसीलिए थर्ड ईयर में ये प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग की प्रॉपर एक सब्जेक्ट की सीरीज मैंने चालू किया है, कॉस्ट के साथ एफए चालू किया, ताकि दोनों प्रैक्टिकल मैं पहले से प्रोवाइड करा दूँ, तो प्रैक्टिकल का टेंशन ही खत्म हो जाए थर्ड ईयर में हमारा। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत चीज़ रहेगा आप लोग के लिए। जब आप लोग टीवाई में जाओगे, प्रॉपर तरीके से एक एक सम के अच्छी अच्छी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के वीडियोस करा के दे रहा हूँ इस साल के बच्चों के लिए। तो जो टीवाई के बच्चे कंटिन्यू सीरीज के साथ ऐड हुए, तो उनको कॉस्ट अकाउंटिंग में आप खुद से देखना अच्छे अच्छे कितना कमेंट ऐड करेंगे एग्जाम के बाद कि कितना अच्छा पेपर उनका ऑलरेडी गया। तो चलिए बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग का। फिलहाल तो एसवाई सेमेस्टर थर्ड के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।